Adobe Acrobat, MS Excel and MS PowerPoint। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो कि हम कंप्यूटर में रेगुलरली यूज करते हैं फॉर आर डॉक्यूमेंट्स। हम पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए, MS Excel अपने डेटा एनालिसिस के लिए, एंड Adobe Acrobat जो पोर्टेबल फॉर्मेट है, PDFs हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो इनके क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से इनके इन सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जा सकता है, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। एडोब एक्रोबैट। एडोब एक्रोबैट एक फैमिली है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और वेब सर्विसेज की जिसको एडोब इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है और ये बनाया गया है टू व्यू, क्रिएट, मैनिपुलेट, प्रिंट एंड मैनेज फाइल्स इन पीडीएफ। पीडीएफ जो हम वर्ड यूज करते हैं, दिस इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ के लिए कि पीडीएफ को अगर हमें व्यू करना है या पीडीएफ बनाना है, उसे प्रिंट करना है या मैनेज करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है दैट इज एडोब एक्रोबैट। एडोब एक्रोबैट 1993 में एग्जिस्टेंस में आया और उसके साथ कंपटीशन था कई दूसरे प्रोडक्ट्स का जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। तो एडोब एक्रोबैट उन सब के साथ compete करके और एस्टैब्लिश हुआ फॉर द फाइल्स इन पीडीएफ या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए। बेसिक जो एक्रोबैट रीडर है जो अवेलेबल है सेवरल डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एक फ्रीवेयर है। बेसिक वर्जन जो उसका आता है जो सपोर्ट करता है व्यूइंग, प्रिंटिंग एंड एनोटेटिंग ऑफ पीडीएफ फाइल्स। हम मोबाइल में भी पीडीएफ्स को ओपन करते हैं, हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, हम मेल पे शेयर करते हैं। हम जिस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ जो मोबाइल और डेस्कटॉप पर बेसिक एक्रोबैट रीडर है वो हमें इन सब जो फाइल्स हैं उनको व्यू करने में, प्रिंट करने में, एनोटेशन में हेल्प करता है पीडीएफ की फाइल्स के लिए। तो दैट इज अ फ्रीवेयर, एक फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडिशनल अगर हमें इन पीडीएफ फाइल्स के साथ में और एडिशनल कोई वर्क करना है तो प्रीमियम सर्विसेज हमें लेनी होंगी जो कि पेड होती हैं, यानी उनके लिए हमें चार्ज पे करना पड़ता है कंपनी को। तो प्रीमियम सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन पेड सब्सक्रिप्शन। तो वी नीड टू बाय दीज पेड सब्सक्रिप्शंस, इनको हम खरीदना पड़ता है। तो ये जो कमर्शियल प्रोप्राइटरी एक्रोबैट है जो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस के लिए, केवल वो क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, डिजिटली साइन कर सकता है, एनक्रिप्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट और पब्लिश कर सकता है पीडीएफ फाइल्स को। तो जो बेसिक एक्रोबैट रीडर है उनमें हमें इस तरह की जो ये फंक्शंस हैं पीडीएफ फाइल्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। कमर्शियल जो प्रोप्राइटरी एक्रोबैट है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए और मैकिन्टॉश के लिए अवेलेबल है, वहां पर ये सारे काम किए जा सकते हैं कि हम पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वर्ड और अनदर फॉर्मेट, उस पर डिजिटली साइन कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एडोब एक्रोबैट रीडर या सॉफ्टवेयर के थ्रू पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की फाइल्स का कार्य किया जाता है। एडोब एक्रोबैट फीचर्स, इसका जो इंटरफेस है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। एडोब एक्रोबैट कई तरह के काम के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले कि इट कैन कन्वर्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट टू पीडीएफ। किसी भी वर्ड की फाइल को, एक्सेल की फाइल को या पावर पॉइंट की फाइल को कन्वर्ट कर सकता है इनटू अ पीडीएफ। मोबाइल में इस एप्लीकेशन के थ्रू हम कई काम पीडीएफ में कन्वर्ट करके और कर सकते हैं कि हम जो स्कैन करते हैं इमेजेस उनको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके और शेयर कर सकते हैं। तो इट कैन गो फ्रॉम कैमरा टू पीडीएफ, यानी जो कैमरा से हमने शूट किया है उसको वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। इट कैन प्रिंट टू पीडीएफ, कि जो भी फाइल है उसको पीडीएफ में प्रिंट कर सकता है। कन्वर्ट HTML पेजेस टू पीडीएफ, हम जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो जो HTML पेजेस आते हैं उनको भी ये कन्वर्ट कर सकता है इनटू पीडीएफ। कई फाइल्स जो अगर इकट्ठा हैं तो उनको मर्ज कर सकता है एक पीडीएफ के अंदर।
अप्लाई कर सकता है PDF पासवर्ड्स एंड परमिशंस। यदि हमें कोई सीक्रेट फाइल रखना है, उसको कोई अनऑथराइज पर्सन यूज ना कर सके, तो उसके लिए PDF पासवर्ड और परमिशंस का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर ऑफिस फॉर्मेट्स। जिस भी फॉर्मेट में हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, उस फॉर्मेट में हम उस PDF को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इट कैन एडिट डेटा इन स्कैन्ड टेबल्स। जो स्कैन टेबल्स हैं, उसमें अगर हम डेटा एडिट करना चाहते हैं, तो Acrobat प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी ऑफ एडिटिंग ऑल्सो। इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग एंड कमेंटिंग, कि अगर हमें उस पर रिव्यू या कमेंट करना है, तो यहाँ पर टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं which helps to review and comment on the PDF. It can compare two files, दो फाइल्स के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। उस पर ई सिग्नेचर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स लीगल वहां पर किए जा सकते हैं। किसी भी तरह का जो फॉर्म है, उसको भर कर उस पर साइन किए जा सकते हैं। तो इट कैन हेल्प इन फिलिंग एंड साइनिंग एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म। देन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म्स टू फिलेबल PDFs। अगर कोई फॉर्म दूसरे फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो उन फॉर्म्स को PDF में कन्वर्ट कर सकता है, विच आर फिलेबल, यानी उनको फिर उसमें भरा जा सकता है जो भी सूचना मांगी गई है उस फॉर्म के अंदर। देन इट कैन ऑल्सो सेंड एंड ट्रैक फाइल्स ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो फाइल्स हैं, वहाँ वो सेंड भी कर सकता है, और वहाँ पर अगर हमें ट्रैक करना है, तो वो फाइल्स ट्रैक भी की जा सकती हैं। Now comes the another software application. This is Microsoft Excel. इस तरह का लोगो X से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, Microsoft Excel। ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल और पावरफुल प्रोग्राम है फॉर डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। डेटा एनालिसिस जो अब तक हम पेपर पेन से, पेंसिल से या कैलकुलेटर्स से करते हुए आए थे, तो एक्सेल ने उन सब की ज़रूरत को ख़त्म करते हुए इटसेल्फ एक ऐसा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम एक स्प्रेडशीट पर या इसकी शीट पर अपना पूरा डेटा एनालिसिस वहाँ पर कर सकते हैं। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ पर कई कॉलम्स और रोज होती हैं, और जहाँ एक इंटरसेक्शन जो कॉलम और रो का होता है, उसको हम एक सेल कहते हैं। ये सेल, ईच सेल जो होता है, इट कंटेन्स वन पॉइंट ऑफ डेटा और वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उसके आगे उनकी हाइट लिखी है या वेट लिखा है, तो अगर हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डेटा को डिस्प्ले करता है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है, उसको हम सेल कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में ऐसे कई कॉलम्स एंड रोज होती हैं, और वहां पर वो सेल होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज इस तरह से करके हम इंफॉर्मेशन को इजी कर देते हैं टू फाइंड एंड ऑटोमेटिकली ड्रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चेंजिंग डेटा। यदि हम हाथ से किसी भी टेबल में अपना डेटा डालते हैं, वहां पर अगर हमें डेटा को सर्च करना है या फाइंड करना है, तो मैनुअली उसको हमें एक्सप्लोर करना होगा। वाइल वर्किंग इन एक्सेल में जब हम काम कर रहे हैं, तो जो भी डेटा हम चेंज करते हैं, इमिजिएटली उस स्प्रेडशीट में वो वहां पर चेंज होता है, और जब भी हमें किसी भी सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर सेल की इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, कि वहाँ जो भी डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द रोज एंड कॉलम्स। इसके फीचर्स क्या क्या हैं MS एक्सेल के फीचर्स की? सबसे पहले इट एड्स हेडर एंड फुटर। की हेडर एंड फुटर जो हमारा स्प्रेडशीट का डॉक्यूमेंट है, उसमें ये अलाउ करता है कि आप उसमें एक हेडर और फुटर दोनों दे सकते हैं, जिससे कि इजी हो हमारी फाइल्स को यूज करना और उनकी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना। देन फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड, कि अगर कोई डेटा हमें ढूंढना है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करना है, सपोज हमें ए की जगह बी लिखना है वहां पर, तो MS एक्सेल हमें अलाउ करता है टू फाइंड द नीडेड डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर्स हो, जो वर्कबुक है रो और कॉलम की,
और फिर उसको रिप्लेस कर दे एग्जिस्टिंग डेटा को नए डेटा के साथ में। तो हमें जैसे ए से बी को रिप्लेस करना है तो हम फाइंड करेंगे ए एंड इट वुड रिप्लेस बाय यूजिंग द रिप्लेस कमांड विद बी। जैसे पीडीएफ में पासवर्ड प्रोटेक्शन था, यहाँ भी जो वर्कबुक्स होती हैं उस पर हम पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सके। सो अ वर्कबुक कैन बी प्रोटेक्टेड by a password so to provide unauthorized access of the information. Another important feature, data sorting. मैनुअली अगर किसी भी चीज को हमें छटनी करनी है, सॉर्ट करना है, तो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। एक्सेल मेक्स इट इजियर कि हम एक कमांड पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया किसी भी डेटा को, तो उस डेटा को किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में, अगर हमें अल्फाबेटिकली चाहिए तो ए टू जेड के सीरीज में या जेड टू ए की सीरीज में, अगर हम न्यूमेरिक देख रहे हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह से भी हमें किसी ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, इट वुड सॉर्ट द डेटा इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे एक्सेल सॉर्ट करके हमें हेल्प कर सकता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज डेटा फिल्टरिंग। हमें पूरे डेटा में से केवल एक सबसेट ऑफ डेटा चाहिए किसी काम के लिए, तो एक्सेल हेल्प्स इन फिल्टरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। तो इट्स अ क्विक एंड इजी वे टू फाइंड एंड वर्क विद अ सबसेट ऑफ डेटा इन अ रेंज। फिल्टर्ड रेंज जो होगी, जो हमने फिल्टर जहां पर अप्लाई किया है, वो डिस्प्ले करेगा केवल उन रोज को जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कॉलम। हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया है, उसी डेटा का डिस्प्ले वहां पर होगा उस फिल्टर्ड रेंज का। एमएस एक्सेल जो है वो दो कमांड इस फिल्टरिंग के लिए प्रोवाइड करता है। एक तो होता है ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर यानी कि which includes filter by selection कि जहां हम selection करते हैं for simple criteria, and in case of a complex criteria advanced filter available है। तो auto filter and advanced filter जो हमें select करवाने के लिए कि हम किस particular subset पर हम काम करना चाह रहे हैं, उसको हमें select करना है या filter करना है, तो these filters provide access to those। देन अनदर कि यहाँ पर अगर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वी नीड सम फॉर्मूले। फॉर्मूले यहाँ पर बिल्ट इन है। एक्सेल में कई बिल्ट इन फॉर्मूले अवेलेबल हैं फॉर सम, एवरेज, डेविएशन एंड नंबर ऑफ अदर पर्पसेस। इन फॉर्मूले को हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं इन आवर वर्कशीट एंड द रिजल्ट्स वुड बी डिस्प्लेड ऑन द शीट। इसी तरह से, क्योंकि जब हम टेबल्स की बात कर रहे हैं कि जहां हमारे पास रो और कॉलम है, जहां हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा से अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, तो Excel helps us to create different types of charts. It allows us to create different charts as bar graphs, pie charts, line graphs, etc. Number of types of graphical presentations can be prepared using MS Excel. इस फीचर से हम डेटा को एनालाइज और कंपेयर कर सकते हैं वेरी इजीली। दिस इज द MS Excel इंटरफेस, जहां आपको होम बटन, देन क्लिपबोर्ड, जहां हम जो भी कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड पर रहता है। फॉन्ट, किस तरह का फॉन्ट हमें चाहिए, किस तरह की साइज का फॉन्ट चाहिए, कलर कैसा चाहिए, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। देन अलाइनमेंट की जो ये सेल है, ये हमारी रो है 1 2 3 4 एंड ABCD से नंबर करे हुए कॉलम्स होते हैं। तो A1 अगर हम कहेंगे तो ये हमारा एक सेल हो जाएगा। इस सेल में जो भी न्यूमरिक या अल्फाबेटिक डेटा हमें रखना है वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। ये फॉर्मूला के लिए है कि अगर हमें कहीं फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो फॉर्मूला यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सेल में किस तरह से जो नंबर्स हैं या डेटा है उसको रखना है वो अलाइनमेंट के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके। देन नंबर की किस फॉर्मेट में हमें नंबर चाहिए, वो फॉर्मेटिंग नंबर के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी।
देन सेल्स की फॉर्मेटिंग, कि अगर हमें कोई सेल इंसर्ट करना है, कोई डिलीट करना है या सेल में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, इस ग्रुप के द्वारा की जा सकती है। देन एडिटिंग की जो सॉर्टिंग एंड फिल्टर या फाइंड एंड सेलेक्ट है, वो सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सॉर्टिंग फ्रॉम ए टू जेड है या असेंडिंग टू डिसेंडिंग है। ये समेशन की ऑटो सम अगर हमें करना है तो सेलेक्ट करके और ऑटो सम हम कर सकते हैं यहाँ पर। देन फाइंड एंड सेलेक्ट, अगर हमें कोई डेटा को सर्च करना है तो दिस वुड हेल्प इन सर्चिंग और सेलेक्टिंग दैट डेटा। यहाँ फॉर्मूलाज है, इंसर्ट है, पेज लेआउट हमें किस तरह का चाहिए, किस तरह का डेटा है, व्यू के ऑप्शंस हमें अवेलेबल होंगे। Then comes the third software, that is Microsoft PowerPoint. A PowerPoint is a computer program for presentation. हम जो ये लेक्चर अभी इस पर देख रहे हैं, this is made on a PowerPoint, कि ये PowerPoint प्रोग्राम है जो कि presentations के लिए generally यूज किया जाता है और it has been developed by Microsoft in their application package Microsoft Office. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें डिलीवर करनी है टू एनी सॉर्ट ऑफ व्यूअर, वो डेटा को हम कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं थ्रू दिस पावर पॉइंट। ये डेटा या इंफॉर्मेशन कैन बी अ टेक्स्ट, अ टेबल, अ चार्ट, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो। एनी ऑफ दीज कैन बी displayed or exhibited using a Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint का जो presentation है, उसमें we need to remember 3 features which are the most important. First is the Microsoft Office button. ये Microsoft Office button, Quick Access Toolbar, just इसके पास में एक Quick Access Toolbar है which provides a quick access to the toolbar, and the ribbons. जो ribbons यहाँ पर इस particular presentation के लिए, editing के लिए या उस पर काम करने के लिए जो आवश्यक हैं, वो रिबन यहाँ पर होंगे। तो ये 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। पावर पॉइंट के लिए जब भी हम कोई भी स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, किस पैटर्न में हमें लेनी है, वो सारी जो टूल बार है वो हमें यहाँ होम के पास में सभी मिलेंगी। ये स्लाइड जहाँ हम टाइटल डालेंगे, देन सब टाइटल डालेंगे। ये ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हैं। देन यहाँ पर अलाइनमेंट्स हैं, ये स्लाइड पेन है जहाँ पर वो स्लाइड एग्जिबिट होगी। जूम का ऑप्शन है कि कितना जूम करना है हमें। देन व्यूज, किस तरह से व्यू करना है उसको। और ये बटन सब मिलकर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसका इंटरफेस जैसे अगर हम देखें पावर पॉइंट का, तो ये फाइल का बटन है जहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू फाइल्स ओपन होंगी या पिछली जो फाइल्स हैं वो डिस्प्ले होंगी, कौन सी पावर पॉइंट में हमारी फाइल्स हैं। देन बी, जहां पर आपको न्यू स्लाइड अगर ऐड करनी है, एक स्लाइड हम ऐड कर चुके हैं, अब हमें और स्लाइड्स चाहिए या हम शुरू कर रहे हैं, तो न्यू स्लाइड, उसका लेआउट कैसा होगा, किस तरह की स्लाइड हमें चाहिए, ब्लैंक चाहिए या टाइटल सब टाइटल वाली चाहिए या कोई पिक्चर वाली चाहिए, तो वो स्लाइड का ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन देन कम्स द स्लाइड शो, कि यहाँ स्लाइड शो किस तरह से करना है, फ्रॉम बिगिनिंग करना है या फ्रॉम करंट स्लाइड करना है। ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, कि अगर उसमें कोई एनिमेशन डालना है। ट्रांजिशन यानी एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आएगी उसमें हमें अगर कोई साउंड करना है इंट्रोड्यूस, या उसका टाइमर करना है कि हर 10 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड आएगी, वो सभी ऑप्शंस यहाँ ट्रांजिशंस में अवेलेबल होंगे। देन दिस इज द पेन, स्लाइड पेन, जहाँ पर हम जैसे जैसे स्लाइड्स बनाते जाएंगे वो स्लाइड यहाँ पर हमें इन ऑर्डर दिखाई देगी कि 1 2 3 4 जितनी स्लाइड हम बनाएंगे वो सभी स्लाइड्स यहाँ पर दिखाई देंगी स्लाइड पेन में। दिस इज द स्लाइड, की जो स्लाइड हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ इस तरह से ओपन होगी। जिस भी तरह का स्लाइड हमने लिया है, सपोज ये हमने इंट्रोडक्टरी या फर्स्ट स्लाइड लिया है, तो जहाँ हम टाइटल देंगे यहाँ सब टाइटल देंगे। बैकग्राउंड को अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट
बैकग्राउंड में हम जाएंगे, जहां पर आप अलग अलग तरह से उस बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं कि सॉलिड फिल चाहिए, पिक्चर चाहिए, पैटर्न चाहिए, या बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हटाना है, कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, और फिर सभी स्लाइड पर ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई टू ऑल। देन दिस इज द पेन, जहां पर आप जब जो स्लाइड एग्जिबिट हो रही है वो डिस्प्ले होगा कि यहाँ पर कौन सी स्लाइड खुली हुई है, 1 of 10 या 2 of 10, वो डिस्प्ले यहाँ होगा। देन दिस इज टू ऐड नोट्स, कि जब हम इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो जो नोट्स हमें चाहिए, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, एक्स्ट्रा नोट्स जो हमें चाहिए, दोज नोट्स कैन बी टाइप हियर, कि यहाँ ऐड कर सकते हैं हम उन नोट्स को। तो जब ये डिस्प्ले होगा तो ये नोट्स वहाँ उसके साथ में अपीयर होंगे। देन दिस इज द जूम ऑप्शन, कि हम कितने परसेंट स्क्रीन को इसको जूम कर रहे हैं। दिस इज 32% जैसे, तो हमें 50% करना है, 80% करना है, 100 करना है, और मोर देन 100 करना है। तो दिस प्रोवाइड्स द जूम व्यू, कि कितना जूम करके उस पर्टिकुलर स्लाइड को हमें डिस्प्ले करना है। सो दिस इज द MS PowerPoint इंटरफेस। फीचर्स MS PowerPoint के, इट हेल्प्स टू कस्टमाइज कलर स्कीम्स। पावरपॉइंट एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाया जा सकता है, जहां पर कलर्स, एनिमेशंस, पिक्चर्स, ये सभी चीजें यहाँ पर यूज की जा सकती हैं। फिर एनिमेशन इफेक्ट्स, वी कैन ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स, कि अगर हमें किसी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए अगर किसी एनिमेशन की आवश्यकता है, तो वी कैन ऐड एनिमेशन इफेक्ट्स। देन वी कैन यूज द स्लाइड, नोट्स एंड हैंड आउट मास्टर्स। चार्ट्स अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो वी कैन क्रिएट, एडिट एंड इंपोर्ट चार्ट्स। जैसे एक्सेल से अगर हमने बना के लिया है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, यहाँ इटसेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल्स अगर हमें चाहिए तो वी कैन क्रिएट एंड एडिट टेबल्स। देन मैनेज हाइपरलिंक्स, कि अगर हम कोई हाइपरलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पर क्लिक करने से वो लिंक ओपन होगा, तो वी कैन मैनेज हाइपरलिंक्स इन दिस। देन क्रिएट कस्टम शोज, कि यहाँ हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने शो को, कि हर स्लाइड 5 सेकंड के बाद आएगी, 2 सेकंड के बाद आएगी, साउंड के साथ आएगी, किस तरह से वो आएगी, किस वे में वो डिस्प्ले होगा। वी कैन क्रिएट दोज कस्टम शोज। देन एक्सपोर्ट आउटलाइंस एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स टू वर्ड, हम वर्ड में भी इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को या आउटलाइंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो these three softwares or these three applications are very important when you deal with documents or tables or data analysis, कि जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है तो नेसेसरीली हम पावर पॉइंट फीचर को यूज करते हैं। देन डेटा एनालिसिस में या टेबल्स में, चार्ट्स के लिए वी नीड टू यूज MS Excel एंड Adobe Acrobat। हम PDF फाइल्स के लिए अगर हमें एडिटिंग करनी है, क्रिएट करना है, तो PDF फाइल्स के लिए Adobe Acrobat is a must. So these three important softwares help us in our mobile and computers also. Thank you.